तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जी हां, हमारे भारत के जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आप सभी जानते हो, हम समस्त पेंशन कर्मचारी अगर देखा जाए पूरे भारत में हमारी संख्या लगभग 81 लाख होगी। आज इनका संघर्ष बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव पर हैं इससे मतलब यह है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का संघर्ष अभी भी नहीं रुक रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आज आपको हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में आपको सारी अपडेट बताएंगे। केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में आपको यहां जानकारी मिलेगी, कब तक आने वाला है, क्या है पूरी रूपरेखा, वो भी आपको समझाएंगे। 7,500 रुपए की जो मांग है ये जारी है। आपने अभी एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी महाराष्ट्र में राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर। यही चीज हमें बहुत आगे ले जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या सर सच में हमारी मांगें पूरी होंगी? तो बिल्कुल होंगी। आपको हम बता दें, श्रम मंत्री हुए तैयार क्योंकि श्रम मंत्री चाहते हैं, कई बार श्रम मंत्री जी ने बात कही है कि हम समस्त पेंशन कर्मचारियों के साथ हैं, हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे। बता देता हूं आपको, और नया आदेश क्या जारी हुआ है वो भी बताएंगे। बहुत जल्द मांग होगी पूरी, क्योंकि ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। चले तो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं और एक एक करके सारी अपडेट देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। जब बात आती है हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की, तो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कमांडर साहब अशोक रावत जी से लेकर हमारे जितने भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं आप सबके लिए, और इनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। 10 साल हो चुका है हमारे संघर्ष को। मैं तो कहता हूं अभी भी वक्त है। हम एक बार कमांडर साहब अशोक रावत जी का दिल खोलकर साथ दे दें तो हमारी मांगें बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। आप इस वीडियो को देखो जो काफी चर्चाओं में है। कमांडर साहब अशोक रावत जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास जारी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये महाराष्ट्र का वीडियो है जहां कमांडर साहब अशोक रावत जी समस्त पेंशन कर्मचारियों को लीड कर रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र बस की बात है, भारत के सभी राज्यों में ये हमारे पेंशन कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा राज्य से लेकर केंद्र सरकारों तक 7,500 रुपए की मांग की जा रही है। अब आपको पता होगा, जब 5 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बड़ा विशाल आंदोलन हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों उसी समय हमारे भारत के श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने कहा था कि आप आंदोलन ना करो, हम आपकी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचा देते हैं और एक सीबीटी की बैठक कर लेते हैं। उस बैठक में हम अपनी जो है आपकी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन कमांडर साहब अशोक रावत जी ने उस समय कहा था कि अभी हमें आंदोलन जरूरी है, और था भी। तो कहीं ना कहीं आज ये जो संघर्ष है हमारा जीत की ओर बढ़ रहा है। हमारे पेंशन कर्मचारियों का जो 10 वर्ष का संघर्ष है ये जरूर जीतेगा। आज एनएसए चीफ से लेकर बड़े बड़े जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं ये कह रहे हैं कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो हम सच में अंतिम पड़ाव पर हैं। केंद्र सरकार तक जब हमारी बात पहुंच गई है, इतना ही नहीं, हम देखो राज्यों में ज्ञापन सौंप रहे,
हम राज्यों में ज्ञापन सौंप रहे, हम राज्यों से मांग कर रहे। हमारा उद्देश्य है हमारे समस्त पेंशन कर्मचारी यहां पर अपने हक को प्राप्त कर सके। अब इस लेटर को देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है, श्रीमान महोदय महोदया जी, हम आपके संसदीय क्षेत्र के मतदाता 81 लाख ईपीएस 95 पेंशन में से हैं। सीधा लेटर लिखा गया है। 30 से 35 वर्ष तक देश की सेवा कर हम ईपीएफओ में 417 रुपये, आप देख पा रहे हैं 417 रुपये हम आपके संसदीय क्षेत्र के से 1250 रुपये प्रति माह अंशदान करने के आज हमें वृद्धावस्था में मात्र 1000 रुपये पेंशन मिल रहा है, और 1000 से भी कम मिल रहा है। क्या 1000 में पति पत्नी का पेट भरना, दवा लेना संभव है? आज राज्य सरकारें बिना 1 रुपया के लिए वृद्धों को 3000 से 4000 पेंशन दे रही हैं। बात सही है। कमांडर साहब अशोक रावत से लेकर ये 10 वर्ष, पिछले 10 वर्षों से हम गिड़गड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, निर्णय को लेकर हम दर दर भटक रहे हैं। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। भगत सिंह कोश्यारी समिति 2013, बसव राजा बोम्बई समिति 2026 की रिपोर्ट आज भी फाइलों में दबी पड़ी है। तो ये हमारे पेंशन कर्मचारियों का दुख, जो लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं। और वास्तविकता में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कमांडर साहब अशोक रावत जी को, जो इनका संघर्ष जारी है। निस्वार्थ समाज सेवा अगर किसी से सीखना है तो कमांडर साहब अशोक रावत जी से सीखिएगा। जो अपडेट होगी हम आपको लाते रहेंगे। बहुत जल्द श्रम मंत्री जी के साथ मुलाकात होने वाली है, बहुत जल्द एक बड़ी बैठक होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि इस बैठक में भाग लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भारत की मीडिया तो हमारा शुरू से साथ नहीं दे रही है, अभी भी वक्त है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपके घर परिवार में बेटी बहू या नाती नातिन कोई भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो आप देखें दीप्ति सिंह अकेडमी के द्वारा शिक्षा गारंटी योजना चलाई जा रही है। किसान और मजदूरों के बच्चों के लिए 600 रुपये वार्षिक फीस देकर आपको साल भर तैयारी करवाई जा रही, नॉमिनल प्राइस पर। इसमें कोई दोहराई नहीं, आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। साथ में एमपी संयुक्त अर्हता परीक्षा के लिए हमारी टीम मैदान में है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये देखो, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए एक बड़ा मौका है दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से। रक्षाबंधन का समय चल रहा है, एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 जैसे एग्जाम में आपको छूट दी जा रही है। हमारी टीम मैदान में है, ये देखें, ये बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। आपकी अगर तैयारी करना है तो दीप्ति सिंह अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना दीप्ति सिंह अकेडमी, यहाँ से हम गेम डाउनलोड करते, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इस तरह से सारी चीज़ें आपको नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।